क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जैसे ही किसी जगह प्रवेश करते हैं, पूरा माहौल उनके इर्द गिर्द घूमने लगता है। लोग अनजाने में उनकी तरफ मुड़ते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक मुस्कान का इंतजार करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर भी कोई खास रिएक्शन नहीं आता, जैसे वे वहाँ हैं ही नहीं। सवाल ये नहीं कि उनके पास कौन सी चीज़ें हैं, पैसा, लुक्स, स्टेटस। असली सवाल है, उन्होंने खुद को किस तरह का इंसान बना लिया है। इतिहास गवाह है, ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद को रीशेप किया। और जैसे ही कोई इंसान अपने अंदर का वो संस्करण बदल लेता है, दुनिया खुद ब खुद उसकी तलाश में निकल पड़ती है। सक्सेस के महान अध्येता नेपोलियन हिल ने बहुत साफ कहा था, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे रोज़ाना के व्यवहार ही तय करते हैं कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे या तुमसे दूर भागेंगे। तो आज का सवाल बहुत सीधा है, खुद को इतना प्रभावशाली, इतना वैल्यूएबल कैसे बनाया जाए कि लोग आपकी कंपनी के लिए तरसने लगे। इस वीडियो में हम ठीक 4 बड़े अध्यायों के जरिए उन मूल सिद्धांतों को समझेंगे जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, प्रभाव और पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्वयं का पुनर्निर्माण। असली शुरुआत यहीं से होती है। हर महान उपलब्धि की नींव कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि एक छोटा सा लेकिन गहरा फैसला होता है। मैं बदलने वाला हूँ, मैं वैसा ही नहीं रहूँगा जैसा आज हूँ। ये वाक्य सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यही वो क्षण है जो साधारण इंसान को असाधारण ट्रैक पर डाल देता है। ज्यादातर लोग अपनी नाकामी का ठिकरा बाहर की चीज़ों पर फोड़ते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, अगर मेरा परिवार सपोर्टिव होता, अगर मैं बड़े शहर में होता, अगर मौके मिलते। लेकिन असल में दुनिया तभी बदलती है जब हम पहले खुद बदलने का साहस करते हैं। नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज़्यादा समय तक सैकड़ों सफलतम लोगों का अध्ययन किया। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे दिग्गजों से एक ही सवाल बार बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था? जवाब लगभग एक जैसा मिला, संसाधन कम थे, शिक्षा सीमित थी, शुरुआत बहुत मुश्किल थी, लेकिन एक चीज़ हर किसी में कॉमन थी। उन्होंने सबसे पहले अपने मन का स्वरूप बदला। उन्होंने खुद को एक नई पहचान दी, मैं ही करने के लिए बना हूँ। यही आइडेंटिटी शिफ्ट उनके फैसलों, आदतों और रोज़ के व्यवहार को पूरी तरह बदल देता है। साइकोलॉजी इसे आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर कहती है। मतलब हम वही करते हैं जो हमारी आत्मछवि हमें करने की इजाज़त देती है। अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जिम जाते हैं, सलाद चुनते हैं। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप बार बार बहाने ढूंढते हैं। उदाहरण लें हेनरी फोर्ड का। 2 कंपनियां फेल हो चुकी थीं। लोग उन्हें सपने देखने वाला, अव्यवहारिक कहते थे। अगर वे खुद को फेलियर की श्रेणी में रख लेते तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो आने वाले समय का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्रांतिकारी बनेगा। उन्होंने मन में एक साफ तस्वीर बना ली, हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास कार होगी। उसी विजन ने उन्हें हर असफलता से उबार लिया। नतीजा, असेंबली लाइन, मॉडल टी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी क्रांति। सबक बहुत साफ है, जब आप अपनी पहचान को बड़ा कर लेते हैं तो मुश्किलें छोटी दिखने लगती हैं। लेकिन ये शिफ्ट सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसे रोज़ के छोटे छोटे कदमों से मजबूत करना पड़ता है। अध्याय 2, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बिना बोले लोगों को खींचने की कला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी से ही कमरा बदल जाता है। वे अभी कुछ बोले भी नहीं, लेकिन लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये जादू न पैसों से होता है, न स्टेटस से, ये होता है मैग्नेटिक पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी सिर्फ कपड़े, चेहरा या स्टाइल नहीं, ये वो एनर्जी है जो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि पहली मुलाकात के पहले 7-10 सेकंड में दिमाग फैसला कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये फैसला मुख्य रूप से होता है बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ का लहजा, आंखों का संपर्क, चेहरे की हल्की सी अभिव्यक्ति। 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर मैग्नेटिक पर्सनालिटी टिकी होती है: आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी, इमोशनल इन्फ्लुएंस। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे खुले रखते हैं, स्थिर आवाज में बोलते हैं, आंखों में देखकर बात करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में ट्रस्ट का सिग्नल ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। इसे डेवलप करने के छोटे छोटे तरीके: रोज 2 मिनट पावर पोज में खड़े रहें। बात करते समय 60 से 70% समय आंखों में देखें। अनावश्यक वो, मतलब, कम करें।
हर महत्वपूर्ण बातचीत से पहले 5 मिनट मेंटल रिहर्सल करें। सकारात्मक ऊर्जा दूसरा बड़ा मैग्नेट है। लोग नेगेटिविटी से स्वाभाविक रूप से दूर भागते हैं। जो व्यक्ति समस्याओं में भी समाधान ढूंढता है, मुस्कुराता है, दूसरों को उत्साहित करता है, लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं। छोटी आदतें। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। गॉसिप और शिकायत वाली बातचीत से दूर रहें। लोगों की तारीफ ईमानदारी से करें। जब आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है तो आपकी मौजूदगी ही लोगों को चार्ज कर देती है। अध्याय 3। वैल्यू क्रिएटर बनो। जिसकी जरूरत हो वही याद रखा जाता है। नेपोलियन हिल का सबसे शक्तिशाली नियम। जो इंसान सबसे ज्यादा वैल्यू देता है वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। दुनिया मूल्य के आदान प्रदान पर चलती है। कंपनी आपको इसलिए रखती है क्योंकि आप प्रॉफिट बढ़ाते हैं। लोग आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उनके जीवन में कुछ अच्छा जोड़ते हैं। वैल्यू बनाने के 3 मुख्य रास्ते। स्किल्स का निर्माण। आज की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी संपत्ति स्किल्स है। टॉप स्किल्स: प्रभावी कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप और इंस्पिरेशन, बेसिक फाइनेंशियल समझ, निरंतर सीखना। रोज 30 से 45 मिनट पढ़ाई या स्किल प्रैक्टिस, 1 साल में 180 से 200 घंटे, 5 साल में तकरीबन 1000 घंटे, तो आप उस फील्ड में टॉप 5-10% में आ जाते हैं। सीखा हुआ अमल में लाना। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं, उसे टेस्ट करना, गलतियां करना, सुधारना। जब आप लगातार वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग आपको रिप्लेस नहीं कर पाते। आप रेयर हो जाते हैं और रेयर लोग ही सबसे ज्यादा मांगे जाते हैं। अध्याय 4। कैरेक्टर की ताकत। असली सम्मान यही से मिलता है। खूबसूरत पर्सनालिटी लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन मजबूत कैरेक्टर उन्हें पास रखता है। कैरेक्टर के 2 मुख्य आधार। ईमानदारी यानी इंटेग्रिटी, आप वही करते हैं जो कहते हैं। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, आप बार बार वही करते रहते हैं, चाहे माहौल अच्छा हो या बुरा। इंटेग्रिटी छोटी छोटी बातों में दिखती है। समय पर पहुंचना, वादा निभाना, क्रेडिट देने में ईमानदारी। कंसिस्टेंसी दिखती है, रोज सुबह उठकर काम शुरू करना, मुश्किल दिनों में भी हार न मानना, फीडबैक लेकर सुधार करना। जब इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी सालों तक चलती है तो आपकी रेप्यूटेशन अपने आप एक ब्रांड बन जाती है। लोग कहते हैं उसके साथ काम कर लो, वो कभी धोखा नहीं देगा। अंतिम विचार। दुनिया उन लोगों की तलाश नहीं करती जो सिर्फ सपने देखते हैं या अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दुनिया उन लोगों को ढूंढती है जो खुद को बदलने की हिम्मत करते हैं। 4 चरण याद रखिए। अपनी पहचान बदलो, आइडेंटिटी शिफ्ट, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाओ, रोज वैल्यू क्रिएट करो, मजबूत कैरेक्टर से सम्मान कमाओ। जिस दिन आप ये फैसला ले लेते हैं कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने जा रहा हूँ, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में उस इंसान को जन्म देने के लिए तैयार हूँ जिसकी मौजूदगी लोग महसूस करना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो आज से एक छोटा कदम उठाइए। एक आदत शुरू कीजिए, एक किताब उठाइए, एक वादा निभाइए। और अगर आपको ऐसे माइंडसेट, सेल्फ ग्रोथ और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलकर अपनी ज़िंदगी को उस लेवल तक ले चलेंगे जहां लोग आपसे मिलने के लिए तरसें। याद रखिए, खुद को इतना शानदार बना लो कि दुनिया तुम्हें ढूंढने लगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और आज से बदलाव शुरू कर दीजिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी पसंदीदा किताब या सुझाव ज़रूर साझा करें। बुक सरिता, जहां हर किताब एक नई सोच देती है। हर हफ्ते नई वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोचिए, विश्वास कीजिए और हासिल कीजिए।